शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। दिस स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए जो आपकी पोइट्री में एक फ्लेमिंगो पोएम है, फ्लेमिंगो बुक, उससे जो सेकंड पोएम थी उसका मैंने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा दिया था और अब इस वीडियो में मैं आपके लिए उसका सेकंड स्टेंजा लेकर के आई हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यू सिलेबस है 2021 से 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ये पोएम है और पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसका पहला स्टेंजा मैंने पढ़ा भी दिया है और उसका पूरा आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देखें, वहाँ से आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है और उसका फर्स्ट स्टेंजा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माय चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को लेकर के कंटिन्यूअस बने रहें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत ही जो नया सिलेबस आया है, थोड़ा सा हट करके भी है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सिलेबस में पूरा चेंजमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के जो भी 12th एग्ज़ाम देने वाले जो नए स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें अपने दोस्तों को, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं इस लॉकडाउन के समय में कोई, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो चल रही नहीं है, तो ये डिजिटल ही है जिसके माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से ही हम अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और देखें भी, आप भी देखें। और प्लीज़ डियर स्टूडेंट, एक और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी वीडियो को अगर आप देख रहे होते हैं तो यदि हमारा कोई स्टडी मटेरियल है तो उसको आप लास्ट तक जरूर देखें, बीच में ही उसको थोड़ा सा देख करके स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप बीच में ही देख करके आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या है, जो ये पोएम नेम है ये तो मैंने बताया ही आपको, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक प्रारंभिक स्कूल की पाठशाला है, एक गंदी बस्ती के बच्चे हैं, वहाँ का यहाँ पर एक मार्मिक वर्णन किया है कवि ने। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पोएट है वो स्टीफन स्पेंडर है, जैसा कि मैंने प्रीवियस पोएम में आपको बताया ही था। और अबाउट द पोएट ये आपको सब मैंने पढ़ा ही दिया था कि जो स्पेंडर हैं वो क्या हैं, ये मैंने बताया था, स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट। कौन है वो? इंग्लिश पोएट है एंड एन एथियस्ट भी हैं। ही वॉज born on 1909. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Okay, Spender took a keen interest in politics and declared, इनको politics में बहुत ज़्यादा interest था, and he declared himself to be a socialist and pacifist, और उन्होंने अपने आप को एक socialist के रूप में declared किया और he died on 1995. Okay, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर about the poem के बारे में मैंने कुछ दिया हुआ है, वो आप समझ लीजिए। पिछले वीडियो मैंने बताया भी है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को, तो इसलिए हो सकता है कि आपके माइंड में करंट में ना हो। द पोएम कंपोज बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब द सोशल इनइक्वालिटीज। इस कविता में जो स्टीफन स्पेंडर्स हैं उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं का वर्णन किया है कि हमारे सोसाइटी में किस प्रकार की असमानताएं हैं। इन द पोएम ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इन विच सिचुएटेड इन स्लम एरिया। इस कविता में जो स्टीफन स्पेंडर है उन्होंने एक ऐसे स्कूल का, ऐसे क्लासरूम का वर्णन किया है जो किसी गंदी बस्ती में है, गंदी बस्ती के स्कूल का। लिखा द पोएट वांट्स टू ड्रा अटेंशन ऑफ एवरीवन। कभी हर व्यक्ति का ध्यान इस ओर खींचना चाहता है कि दीज किड्स, इन बच्चों की ओर, सो दैट, ताकि यदि कोई ध्यान दे दे तो देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हो सके, एंड दे मे गेट ट्रेंड टू बिकम, और वो भी एक प्रशिक्षित नागरिक के रूप में बन सके। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, देखो जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ब्लैंक पेपर्स होते हैं। उनको आप जैसा क्लाइमेट देंगे, जिस अकॉर्डिंग आप, कितने एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़ा अच्छा उनका कुछ नाम था वॉटसन करके, उन्होंने बताया था कि आप मुझे 2 बच्चे दें या आप मुझे 10 बच्चे दें, अलग अलग वैरायटी से दें, तो आप जो कहेंगे मैं उस बच्चे को वो बना दूंगा। बस आप मुझे बच्चा सिर्फ दे दीजिए, नवजात शिशु। यदि आप कहें उसे डॉक्टर बना दो तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप कहें उसे चोर बना दो तो मैं चोर बना दूंगी। ये बच्चे पर, जो नवजात शिशु होता है वो ब्लैंक पेपर के समान होता है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो क्या बनेगा। ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ये हमारे नेचर पर डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसे हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या उस पर हम प्रिंट करना चाहते हैं। वो तो एक ब्लैंक पेपर है, आप उस पर जो भी प्रिंट कर दोगे वही प्रिंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कभी कहता है कि जो बच्चे हैं गंदी बस्तियों के, अगर उनकी ओर थोड़ा सा ध्यान दे दे हर सोसाइटी का आदमी, तो वो भी एक अच्छे नागरिक, सभ्य समाज के नागरिक बन सकते हैं और उनका जीवन भी डेवलप हो सकता है।
सकता है, क्योंकि उनके अंदर भी वो कैपेसिटी है, वो टैलेंट है, लेकिन उनको वैसा क्लाइमेट नहीं मिलता, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिससे वो अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को निखार सके। यहाँ पर ये कवि बता रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा है वो क्या है, कैसे दिया हुआ है, कवि ने क्या क्या समझाया हुआ है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि, एक मिनट जस्ट देखिए क्या है लिखा हुआ है। On shore cream walls, those nations Shakespeare's had cloudless at down, civilized dome, riding all cities, ballad flowery, travels valley, open-handed map, avoiding the word its word, and at for these children, these windows, not this map, their word, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky far, far from river's cap, in with stars of वर्ड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे यहाँ पर कवि ने क्या वर्णन किया। पहला जो स्टेंजा था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो कवि हैं हमारे स्टेफन हैं, वो एक ऐसे बस्ती का वर्णन करते हैं, गंदी बस्ती का, वहाँ के स्कूल का, कि बच्चे जो हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और बच्चे कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके साथ कैसा वहाँ पर व्यवहार होता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में जो कवि है वो क्या बता रहा है, हम यहाँ पर समझेंगे। करे ऑन सोर क्रीम बॉल, सोर मीन समझते हो, कहता है खट्टा, खट्टे मक्खन जैसे, मक्खन क्रीम होता है ना, मक्खन, खट्टा मक्खन पीला पीला होता है ना, भद्दा, जब दही काफी दिन का हो जाता है तो वो पीला पीला हो जाता है। तो करे ऑन सोर क्रीम वाज डोनेशंस, जो हमारे उस कमरे की, कक्षा की जो क्लासरूम था जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ की जो दीवारें हैं वो भद्दे पीले रंग के, मक्खन के समान भद्दे पीले रंग की दीवारों में शेक्सपियर कुछ टंगा हुआ था, दान में दी हुई चीजें वहां पर टंगी हुई थी। शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड, और क्या टंगा हुआ था उस दीवार पर, शेक्सपियर के सिर, हेड लिखा हुआ है ना, हेड, क्लाउडलेस, शेक्सपियर के सिर अर्थात चेहरे से छाती तक की एक तस्वीर लगी हुई थी, और क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड, क्लाउडलेस समझते हो, बिना बादल के, डॉन सिविलाइज्ड, ऐसी सभ्यता बिना बादल के, और समस्त शहरों के, लिखा डॉन राइडिंग ऑल सिटीज, समस्त शहरों के, पूरे जितने शहर थे उनके जितने रिलीजियस पिक्चर्स थे, धार्मिक मंदिर स्थल, उनकी तस्वीरें वहां पर टंगी हुई थी। सिविलाइज्ड होता है संबल, डोम राइडिंग लिखा हुआ है ना, डोम होता है पवित्र धार्मिक गिरजाघर स्थल, इनको कहते हैं डोम राइडिंग। लिखा ब्लेड फ्लावरी ट्रेवल्स वैलीज, और वहां पर क्या क्या टंगी हुई थी, कौन कौन सी तस्वीरें, घंटी नुमा, ब्लेड लिखा हुआ है ना, बेलेट, बेलेट होता है घंटी नुमा, फूलों वाली ट्राइलूज की घाटी की तस्वीरें उस दीवारों पर लगी हुई थी, जो कक्षा की दीवारें थी। आगे लिखा हुआ ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ड इटसेल्फ वर्ड, ओपन हैंडेड मैप, जो खुले नक्शे, खुला नक्शा, मुक्त, मुक्त मतलब खुला, ओपन हैंडेड, खुले नक्शे की जो दीवार थी वो गंदी बस्ती वाले संसार को, गंदी बस्ती वाले संसार को, अवॉइडिंग द वर्ड इट्स इनटू वर्ड्स, बाकी दुनिया से वो परिचय करवा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उस कमरे की दीवार में जो कई तस्वीरें टंगी हुई हैं वो बच्चों को और भी किसी संसार के बारे में, क्योंकि बच्चे ऐसी बस्ती में रहते थे, नैरो सकरी गली में, कि उनको और किसी वर्ल्ड के बारे में, संसार में क्या है, इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो जो वहां पर रूम में जो दीवारें में तस्वीर लगी हुई थी, उनसे बच्चों को ये पता चलता था देख करके कि इस दुनिया में, इस गंदी नाली, इस सकरे जगह के अलावा और भी कुछ दुनिया में है। ओके, लिखा एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लिखा एंड एट, और फिर भी इन बच्चों के लिए, जो ये बच्चे थे ना, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, यही पूरा नक्शा नहीं है, मानचित्र नहीं है, देयर वर्ल्ड, उनके संसार का, उनका भी अपना एक संसार है, उनका एक अलग संसार है, यही पूरा उनके लिए जीवन नहीं है। Where all their future painted, जहां पर उनका संपूर्ण भविष्य, all their future, उनका संपूर्ण भविष्य, painted with a
फॉग, समझ रहे हो ना, उन बच्चों का संपूर्ण जो भविष्य है वो कोहरे से पुता हुआ है। कोहरे का मतलब समझते हो, डार्कनेस से, अंधकार से, अज्ञानता से, नो डेवलपमेंट, नो ब्राइटनेस इन दियर लाइफ। मतलब जो स्लम एरिया में, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, उनका पूरा जीवन उस अंधकार युक्त वातावरण से पुता हुआ था। उनके जीवन में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था। कह रहे हैं आगे देखो क्या लिखा हुआ, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, वो एक सकरी गली, संकीर्ण गली, सील बंद थी विथ लेड स्काई, लेड माने शीशे रूपी आसमान से, फॉर फॉर फ्रॉम रिवर कैप्स, वहां से बहुत दूर थी, रिवर कैप्स इन विथ स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, उन सकरी गलियों से नदियां और तारों के जो शब्द थे, नदियों का गुंजार करना, तारों की जो चमकीली रोशनी, वो सारी चीजें उन गंदी बस्तियों के बच्चों से बहुत दूर दूर थी। कभी कहता है कि जो ये बच्चे थे उनका जो जीवन था उस सकरी गली में था, उनके जीवन का कोई विकास नहीं था, उनके जीवन में नदियां अर्थात संगीतमय चीजें ध्वनि करती हुई और तारों के जो शब्द हैं गुंजार करते हुए, ये सारी चीजें उनके जीवन से बहुत दूर थी। तो डियर स्टूडेंट्स, कवि ने सेकंड स्टेंजा में केवल ये यहाँ पर बताना चाहा है कि जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जो गंदी बस्ती में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जीवन बहुत ही अविकसित है, उनका जीवन अज्ञानता और अंधकार से भरा हुआ है, उनके जीवन में कोई प्रोग्रेस और कोई विकास और कोई ब्राइटनेस, कोई चमक नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि बच्चों को कठिन लगे तो देख करके यहाँ से पढ़ सकते हैं कि पोएट स्टेफन स्पेंडर वर्णन करते हैं कि बच्चे जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं वहाँ की दीवारें भद्दे पीले रंग की थीं, जिस पर दान में दी हुई चीजें टंगी हुई थी। शेक्सपियर के सिर की तस्वीर, सुबह के समय की तस्वीर और समस्त शहरों के धार्मिक स्थल की तस्वीर वहाँ लगी हुई थी। और क्या, घंटी की तरह फूलों वाली घाटी, ट्रायलोज घाटी आदि की तस्वीरें उस कक्षा में लगी हुई थी। ये खुला नक्शा गंदी बस्ती वाले संसार को शेष दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और अब तक इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां, यह नक्शा नहीं है, उनका ये संसार है, उनका भी संसार है जहां उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से ढका हुआ है, आई मीन अज्ञानता से ढका हुआ है। एक शकरी गंदी गली जो शीशे के रंग से, आसमान से बंद है, जो नदियों और तारों से बहुत दूर है, अर्थात जिनमें कोई अट्रैक्शन, कोई सुंदरता, कोई उसमें वो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस पोएम के 2 स्टेंजा और शेष हैं, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पर लेकर के आऊँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक्स वेरी वेरी मच। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। माई चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। यहाँ पर ग्रामर और लिटरेचर दोनों पेपर की आपको पूरी तैयारी करवाई जा सकती है। और अगर आपको कोई भी प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप ग्रामर के या लिटरेचर के और भी आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।